पिछले 48 घंटे में इतना आक्रोश, इतने आहत लोग दिखे। जो भाजपाई मैन्युफैक्चर्ड आक्रोश और आहत था वो काफी चरम सीमा पर भी पहुंचा अपना पिछले 48 घंटे में। मैं दो चार बातें धर्म के बारे में और जो धार्मिक बातें हो रही हैं उसके बारे में कहना चाहती हूं। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? यह पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूं। दूसरी जरूरी बात, धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं। यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहां था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे? यह आक्रोश क्यों नहीं आया? यह आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्मभीरू कहां थे? यह मैं जानना चाहती हूं। शंकराचार्यों का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए धर्मभीरू बने हैं वो इस बात को नहीं मानते और या शायद नहीं जानते हैं कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। ये चारों हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था। उत्तर में आपका जोशी मठ में, फिर पूर्व में आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और यह भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है, यह देश का नहीं दिख रहा है, ना यह हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए जाते हैं। अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूं, यहां पर भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कुछ जो वक्तव्य
भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं, सुन लीजिए तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदाय में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहां पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। यह व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे हमें पूरी स्वतंत्रता है जो पार्टी को है। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर 2-4 शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंकराचार्य इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान है।